काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल ऐसा त्योहार है जब पूरी सृष्टि मगन हो जाती है, आनंद में नाचने लगती है और आनंद में लीन हो जाती है। कल है शिवरात्रि, यानी कल का दिन वो दिन है जब शिव की सत्ता का प्राकट्य हुआ था। वो दिन है जब भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह किया था और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष आशीर्वाद का सृजन किया था। हम आपको एक दिन पहले ही बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आप कौन से उपाय करें जिससे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। तो शिवरात्रि से जुड़ी हुई बेहद खास बातें, शिवरात्रि पर कौन से महा उपाय आप कल करेंगे, 7 महा उपाय आपको बताएंगे जो कल आपके लिए करना बेहद अच्छा होगा, बेहद प्रभावशाली होगा। जब आप ये उपाय करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी, शुभ पहर आप जानेंगे, खुलेगा भाग्य का दरवाजा और जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। तो बात एक ऐसे सत्ता की होगी जिसकी बात करने के लिए कई जन्म कम हैं। बात करेंगे देवाधिदेव महादेव के इस महापर्व की, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे और धनु के उपरांत चंद्रमा मकर राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। भगवान शिव के बारे में कहते हैं, जय शुभ्र वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रांबर हर देहि पदम, जय विषण निनादक क्लेश विदूरक सर्वधिधारक परम पदम। भगवान शिव को कहते हैं कि भगवान शिव वो सत्ता हैं, वज्र कठोर कुसुम कोरक पीनाक पानय नमो नमस्ते, जो वज्र के समान कठोर हैं, कुसुम के समान, फूल के समान मृदु हैं और जिनके हाथ में पीनाक, पीनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिनके हाथ में पीनाक है, ऐसे भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। और सृष्टि में तमाम देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, लेकिन शिव तो शिव हैं, ये याद रखिए। सृष्टि उन्हीं से प्रकट होती है, उन्हीं में रहती है और अंततः उन्हीं में लीन हो जाती है। तो जब बात शिव की पूजा की आती है, जब बात शिवरात्रि की आती है, तो वो मामला बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शिव मतलब होता है प्रकाश, शिव माने ज्ञान, शिव माने ईश्वर, और रात्रि मतलब तमस की सत्ता। तो रात्रि में भी जो प्रकाश का प्रस्फुटन कर दे, रात्रि में भी जो प्रकाश का अनुभव करा दे, वो अवसर होता है शिवरात्रि का। इसका पर्व क्या है, इसकी महिमा क्या है, आइए आपको बताते हैं। हिंदू परंपरा की अगर बात करें, हिंदू मैथोलॉजी की बात करें, तो हिंदू परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है शिवरात्रि। शिवरात्रि को मनाते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। फाल्गुन का जो महीना होता है वो वसंत का महीना होता है, जिसमें मन के चंचल होने की, मन के गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, प्रोमिनेंट होती है। अब फाल्गुन में 2 बड़े त्योहार मना दिए जाते हैं। एक मनाया जाता है वसंत पंचमी, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन पर ज्ञान का नियंत्रण हो, और दूसरा मनाते हैं शिव विवाह यानी शिवरात्रि, क्योंकि वसंत या आनंद के पीछे एक अनुशासन का भाव है। जब जीवन में प्रेम बहने लगे, आनंद हो, तो उस प्रेम को एक दिशा मिलनी चाहिए, और वो दिशा क्या है, वो दिशा है विवाह। इसीलिए शिव का जो विवाह होता है वो वसंत में होता है, ठीक है ना। इसीलिए फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को वसंत के पीक पीरियड में ही शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। शास्त्र यह भी कहता है कि भगवान शिव का प्राकट्य इस दिन हुआ था। शिव का जन्म हुआ था ऐसा नहीं कहता, क्योंकि शिव का जन्म कब हुआ ये तो कोई जानता ही नहीं है।
क्योंकि सृष्टि के आने के पहले भी अगर कोई सत्ता थी तो वो शिव थे, और इस सृष्टि जब नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी शिव रहेंगे। तो शिव का जन्म नहीं होता, लेकिन शिव का प्राकट्य हुआ जब जन सामान्य उनको जान पाए कि दुनिया में एक सत्ता शिव की भी है, वो प्रकट हुए। वो दिन भी शिवरात्रि का दिन था, यानी आनंद के अवसर में ही वो सत्ता प्रकट हुई, जो सत्ता जीवन में निरंतर आनंद दे सकती है। उस सत्ता का नाम है शिव। शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है, और शिव का विवाह एक बड़ी घटना है इस सृष्टि के लिए, क्योंकि शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, आनंद सूत्रम में कहा गया शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, अर्थात शिव और शक्ति मिलकर ही ब्रह्म का निर्माण करते हैं। ईश्वर की जो चेतना बनती है वो शिव और शक्ति से बनती है। तो शिव का मिलन जब शक्ति से हुआ, वो दिन भी शिवरात्रि का दिन था। इस दिन महादेव की उपासना करने से व्यक्ति की हर कामना पूरी हो जाती है। शिव तो वैसे भी आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, औढ़र दानी हैं, कुछ भी दे सकते हैं, और शिव महादेव हैं, देवों के देव हैं, सबसे बड़े देव हैं। इसीलिए उनकी उपासना वैसे भी आप करें तो आपको जीवन में सब मिल जाएगा। लेकिन जब आप शिवरात्रि पर शिव की उपासना करते हैं, आनंद के मौसम में आनंद के देवता की ही उपासना करते हैं, तो जीवन की हर कामना पूरी हो जाती है। विवाह में मुश्किल आ रही है, शादी नहीं हो पा रही, मैरिज नहीं हो पा रही, उसमें दिक्कत आ रही है, विवाह में अड़चन आ रही है, उसकी बाधा के निवारण के लिए और आयु की रक्षा के लिए। सवाल जब विवाह की बाधा का हो या उम्र की समस्या हो, तो ऐसी दशा में शिवरात्रि के दिन शिव जी की उपासना अमोघ होती है, अचूक होती है। शिवरात्रि के दिन व्रत करना, उपवास करना, मंत्र जप करना और रात में जग करके भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। हमेशा याद रखिए, रात्रि के गर्भ से ही दिवा सत्ता का जन्म होता है, यानी जहां अंधकार होगा वहीं प्रकाश का प्राकट्य होगा। कीचड़ में ही कमल खिलता है ना। इसीलिए जब रात्रि में शिव सत्ता की स्तुति की जाती है, जब रात्रि में जगकर शिव का ध्यान किया जाता है, तो उसके परिणाम अनंत गुना होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। इसीलिए शिवरात्रि कही जाती है, शिव दिवस नहीं कहा जाता। तो शिवरात्रि में रात को जगकर शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस बात को समझना होगा कि शिवरात्रि की पूजा रात वाले पार्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आपको आज बताएंगे शिवरात्रि पर किए जाने वाले उन 7 उपायों के बारे में, जो आपके जीवन से सीधे तौर से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और जब आप ये उपाय करते हैं तो जीवन की तमाम छोटी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। उपाय बताएं उसके पहले ये बता देते हैं कि जब आप उपाय करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे जब आप उपाय करेंगे। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने बता दिया, पहुंच गए मंदिर में, उपाय शुरू कर दिया। उपाय को समझिए, और उपाय करने में किन बातों का ध्यान रखना होगा इसको भी समझिए। प्रातः काल जितनी जल्दी उपाय कर लेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं, ताकि कल सवेरे सवेरे बेहतर होगा। 10 बजे 9 बजे के पहले ही आप ये उपाय कर लें, यानी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके कल प्रातः काल में ये उपाय आप कर लेंगे। उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति से करिएगा। बिना श्रद्धा के या बिना भक्ति के किसी उपाय से फायदा नहीं होता। श्रद्धा भक्ति का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति से उपाय करें, और ये भरोसा रखें, मन में ये भावना रखें कि जब मैं ये उपाय करूंगा या उपाय करूंगी तो भगवान शिव की कृपा से मेरा काम होगा। ये भरोसा, ये विश्वास और शिव की कृपा से आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। अनावश्यक वस्तुओं की बर्बादी न करें। जैसे भगवान शिव की पूजा में अमूमन लोग दुग्ध अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं। तो ये नहीं कि दूध आप लीटर लीटर बहा रहे हैं, आप जरा सा प्रतीकात्मक रूप से दूध चढ़ाएं और बाकी दूध का दान कर दें। शिव तब भी प्रसन्न होंगे ना। इस सृष्टि के हर कण में वही तो हैं। इसीलिए किसी अन्य को दूध पीने को भी देंगे तो भी वो शिव ही ग्रहण करेंगे, वो कोई और ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से 2-4 बूंद, 1-8 चम्मच शिवलिंग पर गिरा दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूध का जो मैक्सिमम पार्ट है उसे दान करें, या चीजों का दान करें, ज्यादातर उसकी बर्बादी ना करें। उपाय करने के बाद निर्धनों को कुछ ना कुछ दान जरूर करेंगे। शिवरात्रि पर जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप कर लीजिएगा कल सुबह सुबह, और उपाय करने के बाद निर्धनों को, गरीबों को कुछ ना कुछ दान भी करिएगा, ताकि ये उपाय कंप्लीट हो जाएं।
शिव का मतलब ही होता है वो सत्ता जो सृष्टि का पालन करती है, और जब आप उस सत्ता के मार्ग पर चलते हैं तो उनके पालन करने में आपको ध्यान रखना होगा। शिव ही ब्रह्मा है, निर्माण करते हैं, शिव ही विष्णु है, पालन करते हैं, और शिव ही संहार करता है, सृष्टि का नाश करते हैं। तो शिवस्य नाम मात्रम, शिव का ही नाम इस दुनिया में केवल है, दूसरी कोई सत्ता इस सृष्टि में नहीं पाई जाती जो शिव के बराबर हो। शिव से ज्यादा भक्तों से एसोसिएट होना, शिव से ज्यादा भक्तों के साथ जुड़ा होना, और भक्तों के लिए जो स्वयं नंगे पैर दौड़ सके वो क्षमता सिर्फ शिव के पास है। चलिए उपायों पे बात करते हैं। अगर आपको एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, शिक्षा में दिक्कत आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, एकाग्रता की समस्या है, बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, शिक्षा में प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला हुआ जल अर्पित करें। एक लोटे में जल ले लें और बहुत जरा सी मात्रा में, 1 चम्मच बहुत है, 1 चम्मच उसमें दूध मिलाएं और ये दूध मिलाकर वो जल भगवान शिव को अर्पित करेंगे कल प्रातःकाल। और जल की पतली सी धारा धीरे 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 शिवलिंग पर गिराएंगे। ऐसा नहीं कि गए और लोटा उलट दिया, नहीं, जल में जरा सा दूध 1 चम्मच मिला लें और उस जल को धीरे 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 शिवलिंग पर गिराते रहें। और जब जल गिराते रहेंगे तो मन ही मन शिव 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 ये कहते रहेंगे। जब आप जल अर्पित कर लेंगे, शिव शिव कहते रहेंगे, तो उसके बाद आप भगवान को प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरी शिक्षा में, मेरी प्रतियोगिता में, मेरे कंसंट्रेशन में, मेरी एकाग्रता में मेरी सहायता करो। 5 मुखी रुद्राक्ष एक खरीद लीजिएगा आजकल में, और 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डाल के शिवलिंग पर टच करा के उसको भी गले में पहन लीजिएगा। बड़ा सुंदर सा अवसर होता है शिवरात्रि का, जब रुद्राक्ष पहनने से बेहद फायदा होता है। तो ये उपाय अगर आप शिवरात्रि पर यानी कल सुबह सुबह अगर आप कर लेते हैं तो आपके शिक्षा में, आपकी एकाग्रता में, आपके एजुकेशन में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय, रोजगार नहीं है आपके पास, कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार चाहते हैं और चाहते हैं कि मनचाही नौकरी भी मिल जाए, नहीं मिल पा रही है, क्या करना चाहिए? शिवरात्रि के दिन यानी कल सवेरे सवेरे जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। जल की पतली सी धारा लोटे से धीरे 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 शिवलिंग पर गिराएंगे और जल की पतली सी धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। उस समय मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते जाएंगे। और जब आप जल चढ़ा लेंगे पूरी तरह से, तब भगवान शिव से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे रोजगार की व्यवस्था करो। क्योंकि याद रखिए, उनको कहते ही है विश्वनाथ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो विश्व के नाथ हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो शिव ही तो हैं। इसीलिए जल अर्पित करते समय नमः शिवाय का जप करें, और जब जल अर्पित कर ले तो भगवान शिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे रोजगार की व्यवस्था कर दो। निसंदेह उनकी कृपा से ये व्यवस्था होगी। और ये भी करना है, कल सुबह तो आपको जल अर्पित करना ही है, कल शाम को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक भी आपको जलाने हैं। छोटे छोटे दीपक ले ले मिट्टी के, और उसमें बातियां लगा के 11 घी के दीपक शिव मंदिर में जला दें। निश्चित रूप से आपके नौकरी की, आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। तीसरा उपाय, सवाल स्वास्थ्य का हो, सवाल आरोग्य का हो कि आपको स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य की मुश्किलों से बाहर निकलना है, लगातार फिट बने रहना है, क्या करना चाहिए? शिव को कहते हैं महामृत्युंजय। शिव माने जिनकी कृपा से मृत्यु को जीता जा सके। शिव तो है ही महामृत्युंजय। जब शिव के नाम का स्मरण होता है तो मृत्यु को लौटना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि आप इस शरीर में अमर हो जाएंगे, लेकिन एक बार शिव की शरण में चले गए तो बार बार जन्म नहीं होगा, मरने का सवाल कहां पैदा होगा, होना ही नहीं है। तो जो तीसरा उपाय है वो स्वास्थ्य के लिए है और आरोग्य के लिए है। क्या उपाय है? भगवान शिव को इत्र अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर जरा सा इत्र गिराएं, उसके बाद दोनों हाथों से उसको लगा दें। लेकिन याद रखें कि जो इत्र आप लगाएंगे वो केवड़ा जल नहीं होना चाहिए। शिव जी को केवड़ा जल मना है। इसके बाद जल अर्पित करेंगे, और जल अर्पित करने के बाद मन ही मन कहते रहेंगे,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये कहने के बाद मंदिर में ही नमः शिवाय का बैठ के खड़े होकर जितना देर जप कर सकें करें, और उसके बाद भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपको अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। तो स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए आपने उपाय जान लिया। अब चौथा उपाय जो है वो धन की प्राप्ति के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे रुपए को लेकर परेशान हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें हैं। ऐसे समय में भगवान शिव की कृपा से आपके धन की मुश्किलें भी दूर हो सकती हैं, क्योंकि ये बात याद रखने लायक है कि शिव ही हैं जो सृष्टि के धन को नियंत्रित करते हैं। जिसने रावण को सोने की लंका दी, जिसने कुबेर को कोषाधिपति बनाया, और जिसकी पूजा करके मां लक्ष्मी बिल्व पत्र का रूप धारण कर ली, वो शिव ही तो हैं। इसीलिए उनकी कृपा से धन की प्राप्ति बेहद सरल हो जाती है। वो स्वयं कुछ नहीं रखते अपने पास पात्र नहीं रखा, मगन रहे व्याघ्रांबर में। तो भगवान शिव की कृपा से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और कल प्रातः काल इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये आपको कल भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करनी है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। पहले दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर शक्कर और फिर घी, जरा जरा सा करके शिवलिंग पर अर्पित करें। ये चीजें एक साथ मिक्स मत करिएगा, वो पंचामृत हो जाएगा, उसका प्रभाव डिफरेंट होगा। तो ये पांचों चीजें अलग अलग करके 1 बाय 1 शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा अर्पित करें। जल के बिना तो शिव की पूजा संपूर्ण होगी नहीं। और जल की धारा अर्पित करने के बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार तो जप करना ही चाहिए। चाहे तो घर पे आके कर लें, चाहे तो मंदिर में जगह हो तो मंदिर में कर लें। और इसके बाद भगवान शिव से धन की प्राप्ति की प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, मुझे धन की बड़ी मुश्किल है, मुझे आर्थिक समस्या है, मेरे धन की सुलझता करा दो, सहजता करा दो, मुझे धन उपलब्ध करा दो। तो यकीनन शिव तो औढ़रदानी है ही, आपकी धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। 5वां उपाय, संतान के लिए उपाय। संतान नहीं हो पा रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है। क्या करना चाहिए? शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। गाय का जरा सा देसी घी ले लें, चम्मच, 1 चम्मच बहुत है, ये 1 चम्मच शुद्ध घी शिवलिंग पर लगाएं। और लगाने के बाद फिर जल की धारा अर्पित करें, फिर जल की धारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। और इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को संतान की प्राप्ति हो जाए। और अगर पति पत्नी एक साथ ये प्रयोग कर लें कल प्रातः काल, मैं फिर बता दूं, ये तमाम प्रयोग कल सुबह 9 बजे के पहले कर लिए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये प्रयोग पति पत्नी अगर एक साथ करें तो बेहद उत्तम होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 6वां उपाय, बात शिव की हो और बात विवाह की ना हो तो बात जमेगी नहीं। वैसे भी भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी है ना शिवरात्रि, और शिव के लिए कहा जाता है ना कि हर, यानी शिव और गौरी यानी पार्वती, हर और गौरी का जो वैवाहिक जीवन है ये आदर्श जीवन है। इसीलिए जब आशीर्वाद देते हैं विवाह में तो कहते हैं हर और गौरी के समान आदर्श विवाहिक जीवन व्यतीत करो। यानी शिव और पार्वती का जो जीवन है वो सर्वोत्तम वैवाहिक जीवन है। शिव के समान पति होना असंभव है। इसीलिए महिलाएं शिव की पूजा करती हैं कि वैसा पति प्राप्त हो, ऐसा पति जिसने अपने पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए तांडव कर दिया, सृष्टि में आग लगा दी, भस्मीभूत कर दिया अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए। तो हर महिला चाहती है, हर पुरुष चाहता है कि उसे पार्वती के समान पत्नी मिले, और हर महिला चाहती है कि उसे शिव के समान पति मिले। तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए शिवरात्रि के दिन, आइए आपको वो भी बताते हैं। पीले वस्त्र धारण करके शिव जी के मंदिर जाना है, नहीं तो पीले रंग की शॉल ओढ़ लीजिएगा, पीले रंग का चद्दर ले लीजिएगा। महिलाएं चाहें तो पीले रंग की चुनरी ले सकती हैं, दुपट्टा ले सकती हैं। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। जैसे मान लिया आपकी उम्र है 35 साल, तो 35 बेलपत्र लेकर जाएं और 1 बाय 1 शिवलिंग पर अर्पित करें। आप चाहें तो एक ही बेलपत्र ले जाएं, उसी को जल में डुबा डुबा के 35 बार भी, या जितनी बार आपकी उम्र है उतने बार अर्पित कर सकते हैं। हर बेलपत्र के साथ कहेंगे नमः शिवाय। जैसे मान लिया 35 बेलपत्र है
नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये 35 बार या जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र अर्पित करेंगे और हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहेंगे। बेल के बारे में कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों का नाश मात्र एक बेलपत्र कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो बेलपत्र अर्पित करें और हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। महादेव की कृपा से, भगवती पार्वती की कृपा से निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। अब एक और बड़ा सवाल है, शादी तो हो गई है लेकिन वैवाहिक जीवन बड़ा दुखमय है, सुखी नहीं है। और जीवन में जब घर वाला पार्ट कमजोर होता है ना, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है, तो बाकी पार्ट अपने आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, बाकी पार्ट अपने आप खराब हो जाते हैं। तो अगर सुखद वैवाहिक जीवन नहीं है, मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं है, तो क्या उपाय करना चाहिए वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए? पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। पत्नी चढ़ा रही है जल की धारा, पति हाथ पकड़ लिया, या पति चढ़ा रहा है पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, तो पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें और अर्पित करते समय दोनों ही शिव 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 कहते जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। गुलाब की छोटी छोटी पंखुड़ियां, रोज पेटल्स, ये ले जाएं और एक साथ शिवलिंग पर गिरा दें। मान लिया आपके पति जाना नहीं चाहते हैं, पति से ही प्रॉब्लम है, या पत्नी जाना नहीं चाहती है, पत्नी से ही प्रॉब्लम है, तो ये उपाय पति भी अकेले कर सकते हैं, पत्नी भी अकेले कर सकते हैं। और अगर दोनों चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक हो लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर दोनों ये कर लें। पहले जल अर्पित करें, उस समय शिव 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 कहें और उसके बाद गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियां दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा अगर ये काम कल कर लिया जाए। और मैं फिर बता दूं, शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है जब भगवान शिव संपूर्ण हो जाते हैं, शिव और शक्ति मिलते हैं, इसीलिए परम ब्रह्म की चेतना का निर्माण होता है। शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म। इसीलिए शिवरात्रि के दिन जब आप देवाधिदेव महादेव की मां पार्वती के साथ पूजा करते हैं तो जीवन में हर कामना पूरी हो जाती है। और कल सुबह सुबह प्रातः काल जितना जल्दी हो सके 9 बजे के पहले ये उपाय आप कर लें, ये प्रयोग आप कर लें। और प्रयोग श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, प्रेम के साथ करें, डूब कर करें। निश्चित रूप से आपके तमाम प्रयोग सफल होंगे और भगवान शिव की कृपा से आपको आशीर्वाद की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप प्याज खाने के शौकीन हैं तो बताएं कि आप प्याज तुरंत काट कर ही खाइए, क्योंकि बहुत देर जो कटा हुआ प्याज है वो निगेटिव एनर्जी सोख लेता है। इसीलिए प्याज अगर खाना ही है आपको तो तुरंत कटा हुआ ही प्याज खाइए, ताजा कटा हुआ ही प्याज खाइए। प्याज काट के बहुत लंबे समय तक रख के खाएंगे तो बीमारी की संभावना और निगेटिव एनर्जी पाने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए प्याज लंबे समय तक कटा हुआ रखकर बिल्कुल ना खाएं, इसके अंदर निगेटिव एनर्जी सोखने की क्षमता होती है। ये निगेटिव एनर्जी सोखेगा और आपके शरीर में ट्रांसफर कर देगा। तो राशियों की बात हम करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि शिवरात्रि के दिन दान का भी विशेष महत्व है। कल शिवरात्रि है और कल के दिन आप दान भी जरूर कर सकते हैं। और दान की विशेष महिमा है, क्योंकि फाल्गुन का महीना है और फाल्गुन का मतलब होता है आनंद का महीना, रसपूर्ण महीना, वसंत का महीना है ना। तो जो चीजें जीवन को आनंद पहुंचाती हूं ऐसी चीजों का दान करना बड़ा अच्छा होता है। जैसे श्रृंगार की सामग्री है, सुंदर वस्त्र हैं, खाने की ऐसी चीजें जिनमें मिठास है, जिनमें आनंद है, ऐसी चीजों का दान करना। जैसे खाने की चीजों का दान करें, सुंदर वस्त्र का दान करें, श्रृंगार प्रसाधन का दान करें, फूल पुष्प का दान करें। ये सब चीजों का दान करना कल बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें जो आनंद का वर्धन करें, आनंद को बढ़ा दें, जीवन में खुशियां ले आएं, ऐसी चीजों का दान करना चाहिए। तो कल आप दान जरूर करिएगा। जब भी आप उपाय कर लेते हैं, भगवान शिव की सामान्यतः पूजा कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा दान जरूर करें जिससे आनंद में वृद्धि हो। राशियों के हाल की बात करेंगे। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है। संतान पक्ष की चिंताएं दूर हो रही हैं, लेकिन नौकरी के मामले में थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही हैं, जिसको बहुत धैर्य के साथ आपको हल करना होगा। नौकरी की मुश्किलें अभी दिख रही हैं आज। शुभ रंग आसमानी है आपका और भाग्य है 67%।
वृष राशि वालों के लिए कारोबार में लाभ के योग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर कोशिश करें तो संपत्ति की मुश्किल भी दूर होने वाली है। जीवन में उस दौर से गुजर रहे हैं जब नौकरी में, करियर में बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव आपके लिए बेहद अच्छा होगा, तो बहुत हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन कर सकते हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको इस समय मिल रहे हैं और इन अवसरों के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको दूर से समाचार मिले कि बढ़िया नौकरी लग गई, बढ़िया स्थिति बन गई, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, जरा खान पान का ध्यान दें, डाइजेशन के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नीला यानी कि ब्लू और भाग्य होगा 67%। कर्क राशि, पैसे रुपए की मुश्किलें फिलहाल नहीं दिखाई देती, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा दिख रहा है और अगर अपने व्यापार में, कारोबार में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं तो उसका वक्त भी फिलहाल चल रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 71%। सिंह राशि, कहीं ना कहीं पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके परिवार में विवाद हो सकते हैं, जरा सा उसको धैर्यपूर्वक सॉल्व करना है। वाहन चलाने में सावधानी रखनी है, चोट चपेट ना लग जाए और ऑफिस में भी शांति रखें, कहीं विवाद ना हो जाए भाई, शांति बनाए रखें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा 63%। कन्या राशि, धन का मामला आज इस मायने में बेहतर है कि आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ हो सकता है और परिवार में मंगल कार्य की संभावना भी लगातार बनी हुई है। अगर आप यात्रा करना चाहें तो यात्रा करने में इस समय में आपको फायदा होगा, बट यात्रा के दौरान लापरवाही नहीं बरतेंगे। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 79%। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और नौकरी में प्रमोशन के योग भी बने हुए हैं। अगर आपको मुश्किल आती है, संतान की उम्र ज्यादा है, संतान बड़ी है, तो संतान से भी इस पक्ष पे बात की जा सकती है क्योंकि संतान पक्ष से सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 90%। वृश्चिक राशि, व्यस्तता बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आपको बहुत सारा मान सम्मान भी मिल रहा है। इस समय जिस पार्ट पे ध्यान देना है वो धन के खर्चे वाला पार्ट है। धन के खर्चों के मामले में लापरवाही ना करें वरना पैसे को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 65%। धनु राशि वालों की मुश्किल दौर में कोई पुराना मित्र इनकी सहायता कर रहा है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी इस समय तय हो सकता है और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे हो सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे वो पीला रंग होगा और भाग्य होगा 87%। मकर राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग लगातार बना हुआ है आपके साथ। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है और नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बन रही हैं, यानी चीजें धीरे धीरे करके आपके पक्ष में आ रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, निद्रा की मुद्रा में है, आलस्य दिखाई दे रहा है और इसी आलस्य के चक्कर में आज घर में कलेश न हो जाए, तनाव न हो जाए, ध्यान रखें। देर शाम धन और उपहार की प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 64%। मीन राशि, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति हो रही है और जो लोग मीन राशि के कला के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, उनको फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विवाह के मामले भी आपके सुलझते हुए दिख रहे हैं, खुश हो जाइए। शुभ रंग व्हाइट है, सफेद है और भाग्य है 95%। एक दर्शक जुड़ रही हैं पश्चिम बंगाल से, सविता हैं, उनसे बात करते हैं। सविता बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप जो भी बताते हैं मैं आपको फॉलो करती हूँ। शायद ही कभी ऐसा होता है कि मैं आपका प्रोग्राम मिस कर जाती हूँ, सब काम छोड़ के आपका प्रोग्राम बहुत देखती बहुत हूँ। धन्यवाद बहन जी, बहुत धन्यवाद। बताइए मुश्किल क्या है? जी मेरे हस्बैंड एक ट्रक है, वो उन्हीं का ट्रक है लेकिन वो अपने दोस्त के नाम से लिए थे। वो अब चाह रहे हैं कि वो
मतलब मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं आप अपने नाम से ट्रांसफर करा लीजिए। इनको असल में कोई बताया थे कि आप अपने नाम से ट्रक मत लीजिएगा, आपको गाड़ी नहीं सूट करेगा, तो वो नहीं लिए थे। तो वही हमको बोल रहे हैं कि पंडित जी से प्लीज पूछो कि क्या अपने नाम से लेना उनको ठीक रहेगा गाड़ी। डेट ऑफ बर्थ क्या है पति की? जी उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1968। समय है शाम में 4 बजे के लगभग। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये झारखंड में है, पाकुड़ जिला। तो अभी ट्रक उनके दोस्त के नाम से है? जी। क्या नाम है आपके पति का? पति का नाम है सरोज कुमार जायसवाल। देखो ऐसा है, जो आपके पति की कुंडली बनती है ना, उसमें ट्रक का व्यवसाय, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवसाय, लोहे का व्यवसाय, ये बड़ा सूटेबल कहा जाएगा। कन्या लग्न की कुंडली है इनकी और राशि दिखाई देती है मीन। जो शनि नामक ग्रह जो लौह धातु का मालिक होता है वो भी कुंडली में फेवरेबल कंडीशन में है, और जो ट्रांसपोर्टेशन का मालिक है, संचार का मालिक है बुध, उसकी पोजीशन भी ठीक दिखाई देती है। जहां तक देखो नाम का सवाल है, नाम के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आपके पतिदेव आपके नाम से ट्रक ट्रांसफर करा लें, अपने नाम से ट्रांसफर ना कराएं, क्योंकि सैटर्न का जो पार्ट है वो नवमांश में अच्छा नहीं दिखता, राहु से पीड़ित है शनि। ऐसी दशा में अगर ये ट्रक अपने पत्नी के नाम से करा लें, अपने बच्चे के नाम से करा लें तो ज्यादा सूटेबल होगा। अपने नाम से ट्रक नहीं रखें तो अच्छा रहेगा। ट्रांसफर अभी भी करा लेना चाहिए, पत्नी के नाम से कराने पर भी इनको काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा यह है कि कुंडली में पृथ्वी तत्व का इलाका डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जो पृथ्वी तत्व का मालिक है वो उतना भी मजबूत नहीं है। ठीक तो है, मरकरी इज गुड बट नॉट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए जो पैसे का फ्लो है वो लगातार नहीं दिखता। दूसरा यह है कि सेहत का पार्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो इसको डेवलप करना होगा, इसको इंप्रूव करना होगा। इसके लिए इनको एक पन्ना नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती का 6-7 रत्ती का एमरल्ड यानी पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर इनको पहनाया जाए तो इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ सुबह शाम दोनों समय एक बार शनि चालीसा का पाठ कर लें। तो अगर ये 2 उपाय करें तो बड़ा सूटेबल रहेगा, इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं फिर कहूंगा कि जो ट्रक है वो मित्र के नाम से हटा लें, क्योंकि वहां पे धोखा हो सकता है, वहां फ्रॉड हो सकता है, ये संभावना बन रही है। तो बेहतर ये है कि जो ट्रक है वो अपनी पत्नी या बच्चों के नाम से करा लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुल गया है मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों को क्या फायदा होगा? आज मकर राशि के लोग अपने घर के लोगों को सफेद मिठाई खिलाएंगे। बाहर भी खिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन घर के लोगों को सफेद मिठाई जरूर खिलाएं। ऐसा करने से जो रिश्तों से जुड़ी हुई आपकी समस्या है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्तों में दिक्कतें पैदा हो रही हैं, ये तमाम दिक्कतें, तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन मकर राशि के लोग आज ही ये काम करेंगे, किसी भी समय, किसी भी वक्त। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, मुंबई से अनीता है, उनसे बात करते हैं। अनीता बताइए। हेलो जी बताइए। नमस्ते। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है मेरे को। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके पति की? 20 दिसंबर 79। 20 दिसंबर 79। समय बताइए। 7:02 सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इंदौर। क्या प्रश्न है? इनको जॉब के लिए कोई दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? मतलब दिक्कत आ रही है, मतलब वो ढूंढ रहे हैं पर मिल रही नहीं है जॉब। अभी नौकरी में नहीं है इस समय? नहीं है। देखो ऐसा है कि एक तो इस कुंडली में नौकरी पाने में फिलहाल कोई मुश्किल आएगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। लगता यही है कि मार्च अप्रैल के महीने में इनको नौकरी मिल जानी चाहिए। धनु लग्न है, धनु राशि है, और धनु के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह माना जाता है एक तो है मंगल। वो मार्च की शुरुआत में मेखस्त हो जाएगा, मेष में चला जाएगा, और सूर्य भी ग्रेजुअली मजबूत होता जाएगा। तो ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल के महीने में इनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो जिंदगी की ज्यादातर ग्रोथ है, ज्यादातर डेवलपमेंट का जो पार्ट है, वो अगले साल मार्च अप्रैल से दिखाई देता है। 2018 के मार्च अप्रैल के बाद से जिंदगी थोड़ी ज्यादा बेहतर दिख रही है, इंप्रूव दिखाई दे रही है। चंद्रमा अस्त है कुंडली में, इसीलिए एक तो स्वास्थ्य के फैक्टर पर बड़ा ध्यान देना होगा।
और दूसरा यह है कि बार बार के उतार चढ़ाव से बचना होगा। इसके लिए इनको एक देसी मूंगा इंडियन कोरल 10-12 रत्ती तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में मंगलवार की सवेरे पहना दें। इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं चलने के पहले क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर में शंख बजाएं, घंटी बजाएं, शंख और घंटी की ध्वनि करें। आपके घर के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का मामला हो, उनके पढ़ाई लिखाई का मामला हो, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। घर के बच्चों की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन ये करेंगे कब? शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।